तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। मैं इतना जानती हूँ कि मैं उस कबीले की बेटी हूँ और ये आज मुश्किल में है। मेरा आज उनके साथ खड़े रहना सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, मेरा धन भी है। डॉक्टर बनने का सपना देखा है मैंने और आज मैं उसे नहीं बचा पाई ना तो उस सपने को आग लगा देना चाहिए मुझे। देखिए, मैं ना जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी और मेरी मानिए कुंवर साहब, आपको मेरे साथ आने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास दवाई नहीं है तो आप आके क्या करेंगे? दुर्गा, इस खबर को जानने के बाद मैं घर पे नहीं रह सकता। डॉक्टर हूँ मैं, जाना तो पड़ेगा ही ना, मुझे भी कोशिश तो करनी ही होगी। और जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह को कस के कपड़े या फिर रस्सी से बांधना होगा, नहीं तो जहर पूरी बॉडी में फैलेगा और इसकी ट्रेनिंग सिर्फ मेरे पास है। और फिर बाकी तुम्हारी जड़ी बूटी जो भी करती है वो उस पर डिपेंड करता है। सो वी नीड टू गो। और हाँ, बाइक से चलते हैं। अनुभव, तुम रुको। बड़े पापा, मुझे जाना होगा। ये हरकत आज तक इस घर की किसी छोरी ने ना की है। पानी भाई, आप ही कहती है ना कि मैं इस घर में सिर्फ पली बड़ी हूँ, मैं इस घर की नहीं हूँ, तो फिर मैं वो सब कैसे कर सकती हूँ जो इस घर की छोरियां करती हैं? चलिए कुंवर साहब। अनुभव, गाड़ी निकाल, माधव थारे साथ जाएगा। और सुन, हमारे गाड़ी में जो है ना दुर्गा बैठनी चाहिए। तू गाड़ी चालू कर, मैं आया। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है दुर्गा ने। अगर उसके जाने से किसी गरीब की जान बचती है तो उसे जाना चाहिए। ये पुण्य का काम है। हर बार ये लड़की कुछ ऐसा कर जाती है और मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। सेवा भाव कूट कूट के भरा है दुर्गा में। दुर्गा, आज जो हुआ वो सिर्फ तुम ही कर सकती थी। मतलब जैसे तुम सबसे लड़ गई, ठीक किया। मैं इस घर में सिर्फ पली बड़ी हूँ, इस घर की नहीं हूँ। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। माधव काका, दुर्गा को गाड़ी में ले ले क्या? अरे नहीं नहीं, जरूरत ना है, जाने दे उन्हें। किसी की जान का सवाल है। बाइक पे वो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। आने के टाइम देखते हैं। और यहाँ की पतली गलियों में हमारी गाड़ी घुस ना पावेगी। अंधेरा भी काफी हो गया है और यहाँ की सड़कें भी खराब है। तू ध्यान से चला। और तू पानी भाई की टेंशन ना ले, बोलने दे उसे जो बोलना है। हर बार उसकी हर बात नहीं मान सकते हम। दुर्गा अपनी जगह सही है, वो कबीले की है। अगर वो अपने लोगों की मदद करने नहीं जाती तो वो लोग उसे कभी माफ नहीं करते। और पहले भी तो ऐसे केसेस में उसने अपनी लोगों की जान बचाई है। ना कोई मेडिसिन है ना कोई इंजेक्शन है, कैसे बचाऊंगा उस बच्ची की जान मुझे नहीं पता। आज तुम पे डिपेंडेंट हूँ दुर्गा। आज अगर तुमने उस बच्ची की जान बचा ली तो सबके जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, सब मानने लगेंगे तुम्हें। दुर्गा ने बिल्कुल ठीक किया, पूरा सपोर्ट है हमारा उसे। और साथ ही साथ अनुराग भी सही है, उसने भी सही किया। अरे डॉक्टर ही कर रहा है वो, बाहर किसी की जान खतरे में हो तो वो घर पे कैसे बैठ सकता है? अब भगवान करे वो दोनों मिलके बस उस बच्ची की जान बचा ले वे। कुंवर साहब, हमारे घर में थारे बैठे का तो जगह तो कोना है। अरे हम कोई मेहमान थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, पेशेंट कहाँ है? आइए। सांप ने कहाँ डसा है? पाँव पर? कुंवर साहब, सांप ने पाँव में काट लिया। कुंवर साहब, आप लोग हमारे लिए देवता बनकर आए हैं। हमारे बेटी को बचा लीजिए कुंवर साहब। ए दुर्गा, तुमने तो पहले भी 2 लोगों की जान बचाई है ना दुर्गा। आप चिंता मत करिए काकी, मैं कुछ करती हूँ। जड़ी बुरी तारे को आप लोग कला सिखाई है। दुर्गा, बचा ले हमारी बेटी को। दुर्गा, इधर आओ, इसे कस के पकड़ो। हम लोग भी आ गए। पानी भाई ने भेजा आप लोगों को। हमारे को लगा कि अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत होगी तो कोई तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। और अगर इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो गाड़ी है हमारे पास।
अरे इसकी बात तो हमारी घर पे हो चुकी थी चाचा, पर चलिए अच्छा किया आप लोग आ गए। ये ठीक से नहीं बना था, इसकी वजह से जहर पूरी बॉडी में फैल चुका है। रुक्मिणी! ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम, ये अच्छे से बांधना चाहिए था इन्हें पहले। आप ये पकड़िए। दुर्गा, इसका पल्स लो है। एक मिनट। दुर्गा, कुंवर साहब, मेरी बच्ची जिंदा तो है ना? हाँ हाँ, अरे सांस ले रही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और ज्यादा हुआ तो हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कुंवर साहब, अस्पताल यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर मेरी बेटी तय कर पाएगी क्या? दुर्गा, तुझे तो सब आता है, तू कर ना। हमारी बिटिया दवाई निकल ना पा रही है दुर्गा। काकी उसकी जीभ पे लग गया है, इतना ही काफी है। दवाई को असर करने में थोड़ा तो समय लगेगा ना। देखिए मैं जानती हूँ अपनी बेटी को इस तरह देखकर आप भी बहुत ज्यादा घबरा गई हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ ना आप शांत रहिए। ये दवाई जो मैंने दी है ना बहुत असरदार है, ये तुरंत ठीक हो जाएगी। आप दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए। रुक्मिनी, रुक्मिनी, कुंवर साहब। हाँ मैंने भी देखा, उसने आइस ब्लिंक की। ये होश में आ रही है, आपकी बच्ची होश में आ रही है। रुक्मिनी, कल तीज है, माँ पार्वती का आगमन, और ये हमारी दुर्गा है। माँ दुर्गा भी माँ पार्वती का स्वरूप होवे। आप लोग देखना, हमारी दुर्गा आपकी बच्ची को जरूर ठीक कर देगी। रुक्मिनी, रुक्मिनी, दुर्गा पल्स नॉर्मल हो रही है। रुक्मिनी, रुक्मिणी आंखें खोलने की कोशिश करो बेटा। रुक्मिनी बेटा। रुक्मिनी, पानी पानी हमें काकी पानी नहीं, गर्म दूध ले आइए आप प्लीज। हाँ हमें लेकर दूध लिया, तुरंत लिया। बेटा देख। रुक्मिनी तुम डर गए थे क्या? ऐसा अक्सर होता है कि डर के मारे लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अभी मैंने जो उसे दवाई दी है वो बहुत दमदार है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन कल याद से अस्पताल जाकर सुई जरूर लगवा लेना। हाँ अभी से आराम करने दीजिए। सांप जहरीला नहीं था, कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ दीदी। हाँ हाँ बोलो, तुम्हें ठीक लग रहा है ना अभी? आराम करने दीजिए इसे। दुर्गा, हमारे पास आप दोनों को देने के लिए कुछ ना है, इसीलिए। अरे इसकी क्या जरूरत है, आप रखिए प्लीज। आप इतने प्यार से देंगी तो मैं जरूर लूंगी। तो फिर मुझे भी दीजिए। बहुत मेहरबानी। आप मुझे दीजिए, मैं गाड़ी में रख देता हूँ। अब मैं भी आपके साथ गाड़ी में चलती हूँ। कुंवर साहब आ जाइएगा। वो इम्पोर्टेंट बात तो अभी तक किसी बताई ही नहीं मैंने। इतने सारे लोगों के बीच बताता भी कैसे? कल रात दुर्गा की शादी की बात चल रही थी, बस ये बात पता होनी चाहिए। सोचा था रास्ते में बता दूंगा, पर दुर्गा, माधव काका बहुत थक गए, रात भर सोए नहीं है ना, और नींद भी बहुत आ रही है। मैं अकेले बाइक में गया और कहीं नींद की झपकी आ गई, तो इसलिए मैं दुर्गा को साथ ले जाता हूँ। घर के पहले आप उसे पिक कर लीजिएगा, मुझे बात भी करनी है। जैसे आए थे वैसे जाएंगे।
मैं घर से थोड़ा पहले तुम दोनों का वेट करूंगा। बाकी तुम दोनों पानी भाई को तो जानते ही हो। जी। मैं गाड़ी से जा सकती थी कुंवर सा। पता है मुझे, पर तुमने सुना ही नहीं और मुझे नींद आ रही है। ये आपका कारण है? तुम्हें पता है ये बहाना है, तो फिर क्यों पूछ रही हो? क्या बात करनी थी? कल रात की बात कुछ बचा है क्या? हाँ, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ आओ। कुछ नया हो गया क्या? दुर्गा, कल मैंने पानी बाई को पापा से तुम्हारी शादी के बारे में बात करते सुना। दूसरी बातें भी कर रहे थे, वो क्लियर नहीं है, पर तुम्हारी शादी की बात पक्की है। पता है, पानी बाई ने मुझसे भी कहा। मैंने तो बड़े पापा से कह दिया मुझे पढ़ाई करनी है, और उन्होंने हाँ भी की। हम भी तो हाँ कर दिए, पर दुर्गा, पानी बाई की बात सब मानते हैं, खास कर पापा। और डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं पानी बाई उनको भड़का ना दे। देखिए कुंवर सा, मैं पढ़ूंगी। अगर बड़े पापा का सपोर्ट ना मिला तो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ूंगी। दुर्गा, तुम बस ना शादी के लिए अग्री मत करना। मुझे डर लगता है कुंवर सा, अगर बड़े पापा के साथ साथ बाकी घर वालों ने भी जबरदस्ती की तो कर लोगी शादी? आपने बाइक क्यों रोक दी? क्योंकि तुम्हारा जवाब इम्पोर्टेंट है दुर्गा। बोलो, मान जाओगी उनकी बात? मैंने कहा ना, मैं नहीं मानना चाहती। पढ़ना है मुझे। सिर्फ पढ़ना है? और क्या? प्यार नहीं करना? जवाब दो दुर्गा। नहीं पता आपको जवाब? मुझे पता है, जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो किसी और की हो जाओगी। आपको क्या लगता है मेरी बात मानेंगे लोग? मैं क्या जीत सकती हूँ उनसे? दुर्गा, ऐसा जब भी होगा, कभी भी होगा, तुम मुझे बताओगी ना, पहले मेरे पास आओगी ना। और क्या करेंगे आप? लड़ेंगे मेरे लिए? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, पर हाँ, तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। और अगर मैं हार गई तो फिर क्या करेंगे आप? कुंवर साहब, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, और देखना आप, हर इल्जाम मुझ पर ही आएगा। समाज मुझ पर ही थूकेगा। हमारे समाज की सोच जानते हैं ना आप कुंवर साहब? लेकर भाग जाऊंगा तुम्हें। कुंवर साहब, भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है क्या दुर्गा? एक बार मुझे डिग्री मिल जाने दो, मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। फिर तुम पढ़ना, मैं काम करूंगा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और ये पैसा, ये नाम, इस नाम के साथ जो ये पैसा पार आता है, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बात फिर कभी मत करिएगा प्लीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपके घर वाले शादी को कभी नहीं मानेंगे, और ना ही मेरे कबीले के लोग। आप इतने समझदार हैं, दुनिया भर की समझ है आप में, इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नहीं समझना चाहता दुर्गा, मैं नहीं समझना चाहता। उनके सच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर वालों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। और मुझे चोट पहुंचा सकती हो? मेरे प्यार की कोई कदर नहीं? तो अपने परिवार के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर एक लड़की के साथ भाग जाएंगे आप? घर के सबसे बड़े बेटे हैं। नहीं कुंवर साहब, आज के बाद ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। आप सोचेंगे भी नहीं। तुम शादी कर लोगी, घर बसा लोगी, और मैं यहाँ पे खड़े होकर देखता रहूंगा। तो ये सही है, ये सही है। मेरी खुशी मेरे गम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। ऐसा नहीं है कुंवर साहब, हमने आज ही इसके बारे में बात की थी। मैं क्या अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ? आप समझते क्यों नहीं है? कुंवर साहब, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं? क्या है मेरे पास? समाज से, बड़े पापा से कैसे लड़ जाऊं मैं? दुर्गा, शायद हम ना मिले। मेरे घर वाले इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे।
शायद मेरे कहने पर भी तुम मेरे साथ ना भागो, पर जबरदस्ती कोई भी मेरी शादी नहीं करवा सकता। और ये जब मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? अगर तुम इनकार करोगी तो तुम्हारे लिए भी कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। किसी दूसरे की बेटी की जिम्मेदारी उठाई है उन्होंने, और शादी करवाना उस जिम्मेदारी का हिस्सा है कुंवर सा। कहना क्या चाहती हो तुम? तुम शादी में इंटरेस्टेड हो? कुंवर सा, आप मुझे गलत मत समझिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मर जाना मंजूर होगा, लेकिन आपकी नजरों में खुद को गलत दिखना कभी नहीं। आप भी मुझे गलत समझेंगे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। प्रॉमिस करो तुम किसी और से कभी शादी नहीं करोगी। रो क्यों रही हो? मेरी कोई इज्जत नहीं करता, और इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अपनी इज्जत खुद कमाऊंगी मैं किसी दिन, पर अगर आप ही मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत प्यार करता हूं दुर्गा तुमसे, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तुमसे शादी करने का सपना देखा है। कुछ गलत किया? छोड़िए आप मुझे, कोई देख लेगा। माधव काका और छोटे कुंवर सा वेट कर रहे हैं। छोड़िए ना प्लीज, अगर किसी ने देख लिया तो इस बार तो जान ही लेनी पड़ेगी मुझे अपनी। शाम को मिलोगी ना? मन्नत वाले पेड़ के पास। हाँ, लेकिन अगर घर में ये बात किसी को पता लग गई तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये बात जानते हैं ना आप? मैंने तो प्रॉमिस किया था कि उस पेड़ को दियों से सजाऊंगा। और मैं आऊंगी, पर शायद ज्यादा देर ना रुक पाऊं। That's okay. दुर्गा, I'm proud of you. आज तुमने किसी की जान बचाई है। मैं होता तो नहीं कर पाता। आपके पास दवाई होती तो आप भी कर लेते। वो तो बात की बात है। जान तुमने बचाई है। पता है कितना गर्व महसूस कर रहा हूं मैं तुम पर। चले? आ जाओ दुर्गा, बैठो। और पकड़ के बैठना, मुझे अच्छा लगता है। कुंवर सा, ऐसे नहीं बोलते। सच तो कह रहा हूं। जिंदा हो जाता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे 100 सूरज जलने लगे हैं अंदर। उदासी, अंधेरा सब गायब हो जाता है जब तुम छूती हो तो। पकड़ लो। आओ दुर्गा, थारा ही इंतजार कर रहे थे हम दोनों।
अब यहाँ से आगे घर कार में चलते हैं। मोटरसाइकिल पे जावेगी तो पानी भाई के सवाल शुरू हो जावेंगे और तुझे डांट पड़ेगी वो अलग से। तुम दोनों तो जानते हो पानी भाई को, थोड़े पुराने ख्यालात की है, सख्त हैं। चले चले वर्षा, फॉलो अस। दुर्गा, जब भी तुम मुझे पकड़ती हो ना तो एक अजीब सी ताकत समझ आती है मुझ में। मेरे रोम रोम को उसके होने का एहसास होता है और जैसे ही हो जाती है सब सुना सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दुर्गा? तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? तुम सिर्फ मेरी रहना दुर्गा, सिर्फ मेरी।